स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हमने लास्ट वीडियो में बेटा टॉपिक नंबर 1 किया था। स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी हमने, स्ट्रेंथ के टाइप्स के बारे में बात की थी, स्ट्रेंथ के वो मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था जिससे कि हम अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एंडोरेंस के बारे में, एंडोरेंस की डेफिनेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ एंडोरेंस के बारे में, मेथड टू डेवलप एंडोरेंस, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे कि हम अपनी एंडोरेंस को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलेक ट्रेनिंग आता है। अकॉर्डिंग टू हैरे, एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग। हैरे ने क्या कहा? एंडोरेंस वो एबिलिटी है जो कि हमारी थकावट को रोकती है। ठीक है। ब्राउन एंड मैकगी ने क्या कहा था एंडोरेंस के बारे में? एंडोरेंस इज द रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सस्टेन मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो फिजिकल कैपेसिटी किसी भी इंडिविजुअल की जो कि एक मूवमेंट को लंबे समय तक सस्टेन करके रख सकता हो। ठीक है, वो एंडोरेंस कहलाती है। नेक्स्ट आता है, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन वी फोकस ऑन फर्स्ट, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। सेकंड, सस्टेन ऑफ मूवमेंट, एक मूवमेंट को बनाए रखना। ठीक है, सस्टेनेस मस्ट लास्ट फॉर रीजनेबल लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और सस्टेन करने के बाद लंबे समय तक उस मूवमेंट को करते रहना। ठीक है, या बनाए रखना। अब बेनिफिट्स क्या हैं एंडोरेंस के? बहुत सारे बेनिफिट्स है बेटा। रिदमिक, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस ऑफ माइंड। रिदमिक अचीव करता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, अलर्टनेस बढ़ती है माइंड की। इट हेल्प्स टू सस्टेन पेस, ये पेस को बनाने में भी हमारे बहुत काम आता है। इट डिले फटीग एंड एनहांस रिकवरी। ठीक है, फटीग को डिले करता है, बाद बहुत देर में थकावट आती है जिसकी एंडोरेंस अच्छी है तो, और हमारी रिकवरी को भी बढ़ाता है। इट इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ एन एथलीट बाय बूस्टिंग हिज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करके भी किसी एथलीट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अब इसमें आ जाए टाइप ऑफ एंडोरेंस के बारे में। टाइप्स ऑफ एंडोरेंस तो बेटा बेसिकली जर्नल, बेसिक और स्पेसिफिक एंडोरेंस होती है। ठीक है, जर्नल में क्या है? इट इज़ एबिलिटी टू टॉलरेंस एंडोरेंस एक्सरसाइजेज एंड रेसिस्ट फटीग कोज्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। द ड्यूरेशन इज शॉर्टर इन कंपैरिजन टू बेसिक एंडोरेंस। बेसिकली ये कह रहा है कि बेटा इसमें क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्रीली एंडोरेंस होती है किसी भी जैसे कि कोई भी एरोबिक और एरोबिक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का नेचर कैसा भी हो सकता है, एरोबिक भी और अनएरोबिक भी। लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे और वो सेटिस्फाई हो जाए एक शॉर्टर ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो उसकी एंडोरेंस कहलाती है। स्पेसिफिक में क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग कॉज्ड बाय स्पेसिफिक और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्पेसिफिक एंडोरेंस वो गई, वो एबिलिटी फटीग को रोकने की जो किसी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में काम आए। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा मेथड ऑफ डेवलपिंग एंडोरेंस। ठीक है, अब इसमें हमारी बेसिक एंडोरेंस भी आती है। बेसिक एंडोरेंस क्या है बेटा? एरोबिक एंडोरेंस को ये बढ़ाती है। बेसिक एंडोरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक एंडोरेंस। जो बेसिक एंडोरेंस होती है वो डिपेंड होती है मेनली ऑन एरोबिक एंडोरेंस पे, ये टोटली डिपेंड होती है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा? द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट इन विच लार्जर नंबर ऑफ बॉडी मसल्स का बहुत लार्ज बॉडी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, स्लो पेस पे लंबे समय तक की जाती है, जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, स्लो रनिंग एंड स्विमिंग एट मॉडरेट स्पीड। मॉडरेट का मतलब है कि ये कांस्टेंट स्पीड पे 30 मिनट तक। अब मेथड क्या क्या है इसके डेवलप करने के? इसमें पहला मेथड आता है हमारा कंटिन्यूस ट्रेनिंग। कंटिन्यूस ट्रेनिंग में क्या है बेटा? कंटिन्यूस ट्रेनिंग इज़ बेसिकली वो मेथड है जो कि हमारी एंडोरेंस को क्या है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, और जैसे कि क्रॉस कंट्री हो गई, किसी भी एक एक्टिविटी को हम लंबे समय तक परफॉर्म करेंगे, उसमें जो इंटेंसिटी होगी लोड की वो बहुत ही कम होगी, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगा।
फॉर एन एग्जांपल क्रॉस कंट्री में भागना मेरे को 40 किलोमीटर है, तो जो मेरी रनिंग की जो स्पीड रहेगी वो बहुत ही स्लो रहेगी, क्योंकि मुझे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है। अब इसके 3 कैटेगरीज होती हैं, स्लो कांस्टेंट, फास्ट कांस्टेंट एंड वेरिएट पेस कांस्टेंट। इसमें जो हार्ट बीट होगी वो 30 मिनट के लिए होती है, जिसमें कि 142 160 हार्ट बीट हो जाती है किसी भी एथलीट की। जो फास्ट वाली होती है वो 20 मिनट तक कंटिन्यूस रनिंग, जैसे कि मैं कह सकता हूँ 5 किलोमीटर रनिंग, ठीक है, जिसमें कि उसकी रहेगी 160 to 180। वैरिड पेस होगी जो हमारी उसकी पेस के ऊपर डिपेंड रहेगा कब वो तेज़ करेगा, मतलब वेरिएंस आते रहेंगे, ठीक है, फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, कभी तेज़ कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो। इसमें जो होगी 140 to 180 हार्ट बीट होगी, ये 20 मिनट की एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसी में इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग बेसिकली जो है, इंटरवल ट्रेनिंग को 1920 में डेवलप किया गया था, ठीक है, 1920 में डेवलप किया गया था। और ये क्या है बेटा, इंटरवल रुक रुक के ट्रेनिंग करना, रुक रुक के ट्रेनिंग करना। जैसे कि मैंने 400 मीटर की मेरे को तैयारी करनी है, ठीक है, 400 मीटर की तैयारी करनी है, तो मैं ट्रेनिंग क्या है, कांस्टेंट, मतलब मैंने स्ट्राइड्स मारे 200 मीटर के, मैंने 5 स्ट्राइड्स मारे, उसमें क्या था, हर स्ट्राइड के बाद मैंने 2 मिनट का रेस्ट लिया, फिर स्ट्राइड मारे, फिर 2 मिनट का रेस्ट लिया। तो क्या है, मैंने ट्रेनिंग की, बीच में इंटरवल्स देना, ट्रेनिंग के बीच में इंटरवल्स देना, कोई भी ऐसी ट्रेनिंग जिसमें कि बीच में ब्रेक हो, रेस्टिंग टाइम हो, ठीक है, वो हमारी इंटरवल ट्रेनिंग कहलाती है, और उससे हम अपनी एंडोरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो एम रहता है हार्ट बीट का 170 to 180 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। ये मेथड किसने डेवलप किया था, फिंच कोच, ठीक है, लोरी पिकाला। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेर्स ट्रेनिंग, इसको टेर्स ट्रेनिंग भी कहा जाता है, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ दिस मेथड इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड रिकवरी, ठीक है, मतलब एफर्ट डाला, रिकवरी ली, फिर एफर्ट डाला, फिर रिकवरी ली, फिर एफर्ट डाला, तो ये क्या है, इंटरवल्स ट्रेनिंग कहलाती है। डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ वर्क, इंटरवल ऑफ रिकवरिंग, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, नंबर ऑफ रिपीटेशन, मोड ऑफ रिकवरी, तो इन सारी चीज़ों के ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये टोटली इंटरवल ट्रेनिंग डिपेंड रहती है। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग ट्रेनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन है हमारा किसका, कंटिन्यूस ट्रेनिंग का हम कह सकते हैं, और इंटरवल ट्रेनिंग का भी कॉम्बिनेशन है। स्वीडिश कोच गोस्टा हॉलमर ने क्या है, इसको डेवलप किया था 1937 में, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन है फास्ट एंड स्लो पेस, प्लेस द प्रिवेलेंट स्टाइल ऑफ रनिंग क्रॉस कंट्री एट स्टडी स्पीड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पीड प्ले। फार्टलेग को हम क्या है, स्पीड प्ले भी कहते हैं। इसमें जो हमारी हार्ट बीट की जो रेंज रहेगी 140 to 180 पर मिनट रहती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करती है हमारी, जैसे कि हेप्टालॉन, डेकैथलॉन, ठीक है, इन सारी चीज़ों में हमारी फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड बहुत काम आता है, ठीक है। कहीं हमें स्पीड की ज़रूरत है तो कहीं हमें स्लो पेस की ज़रूरत है, जैसे कि मडी रोड्स में, ठीक है, मेंटल रोड्स में, फॉरेस्ट में चलने में। इसमें क्या है बेटा, हमारी सेल्फ डिसिप्लिन प्ले विचुअल रोल, हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बहुत एक विचुअल रोल प्ले करता है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में, और ये एटलीस्ट 45 मिनट तक की होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देख रहे होंगे 140 to 180 बीट्स पर मिनट, ठीक है। दिस मेथड ऑल्सो राइज द एंडोरेंस ऑफ द एथलीट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये एंडोरेंस को तो इम्प्रूव करता ही करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक सिस्टम फिटनेस को भी डेवलप करता है, ठीक है। तो ये हमारे सारा क्या था, एंडोरेंस के बारे में हमने आज डिस्कस किया था, जिसमें कि उसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया एंडोरेंस की। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।